अचानक से पीछे से लगेगा अरे धोनी जा रहा है। मेरा पड़ोसी का जो धोनी जी है उनका तो खाना जाता है यहाँ से, उनका मैनेजर जो है वो आते हैं ले जाते हैं तो यहीं से। और अच्छा ऐसा कोई मैकेनिक है कहने का हमने सुना था कि कोई है जहाँ पहले उनकी बाइक वहीं बनने जाती थी। वो मेन रोड में है। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय रांची में पहुंची हुई है और साहब हम हैं धोनी के मोहल्ले में। धोनी का फार्म हाउस यहाँ पर बना हुआ है और इस इलाके का नाम है क्या? सिमलिया बोला जाता है इसको, सिमलिया चौक कहा जाता है। और यहाँ विधानसभा लगती है हटिया। तो यहाँ हम आए तो धोनी साहब के कुछ पड़ोसी मिल गए। हमने कहा जरा पूछें कि धोनी गाड़ी कहाँ बनवाते हैं, दाढ़ी कहाँ बनवाते हैं, खाना कहाँ खाते हैं, थोड़ा बताइए, आपके पड़ोसी हैं। देखिए धोनी के बारे में ऐसा है कि जितना इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास होता है उतना ही आप लोगों के पास भी होता है क्योंकि वो बहुत कम निकलते हैं, निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। नहीं, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम बस ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन। वो बहुत मतलब नॉर्मल इंसान की तरह निकल जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा। अचानक से पीछे से लगेगा अरे धोनी जा रहा है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आपको फिर सुबह से शाम तक उनके दरवाजे के पास रुकना पड़ेगा आपको, अगर धोनी का मूवमेंट आपको देखना है तो। अच्छा, यहाँ हम आए, हमको बताया गया लोगों ने कि ये सरना होटल यहाँ का चर्चित होटलों में से है। तमाम यहाँ लाइन से होटल बने हुए हैं और यहीं से यहाँ से कितना दूर होगा इनका फार्म हाउस? मेरे ख्याल से 400 मीटर से ज़्यादा नहीं है। आपको सामने एक गाड़ी दिख रही है वाइट कलर की, उसके हाँ उसके जस्ट राइट साइड में उनका गेट है, मेन गेट है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि एक प्रशंसक साइकिल से आए थे यहाँ पर, है ना, और बड़े दिन इंतजार कर रहे थे। आप भी अपना परिचय दीजिए, यहीं आसपास ही रहते हैं। जी सभी को नमस्कार, मेरा नाम शिवम है। वैसे रहने वाला मैं यूपी का हूँ, रहता हूँ मैं यहीं पे कटहल मोड़ में ही रहता हूँ। मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे एक धोनी के प्रशंसक जो रहने वाले मूल निवासी बिहार के थे, दिल्ली से वो यहाँ साइकिल से आए हुए थे और 3-4 दिन का प्रॉपर स्टे था उनका। उससे पहले वो उसी साइकिल से दिल्ली से गए हुए थे चेन्नई ड्यूरिंग IPL और यहाँ पे वो लकी थे कि उनकी धोनी से मुलाकात भी हुई। हालांकि वो फ़ोटो वगैरह नहीं हो पाया कुछ सिक्योरिटी रीजन से। और उस 3-4 दिन के टेन्योर में सोशल मीडिया साइट पे, जहाँ पे इंस्टाग्राम पे उनके लगभग 80,000 फॉलोअर थे, इतने ज़्यादा वायरल हुए कि उनके लगभग 1.25 लाख फॉलोअर हो गए। तो धोनी का क्रेज़ तो है और जैसा सर ने भी बताया, बमुश्किल पता चल पाता है कि कब निकलेंगे, किस टाइम आएंगे। बहुत लकी लोग होते हैं जो रोड वगैरह पे कहीं उनको आइडेंटिफाई कर लें। नहीं तो खबरें तो ये आई थी कि प्रशंसक आए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, ये बात ठीक थी क्या? ना, मुलाकात हुआ था, उनसे हुआ था। आप लोग तो पड़ोसी हो, आप तो अपने पड़ोसी का ही पक्ष लोगे। एक्चुअली आम इंसान की तरह दिखते हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी में चलते नहीं हैं। वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। तला फॉर अ रीजन। ताला पूरा रीजन सही है, तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि धोनी अभी इसी भीड़ में धोनी पार हो जाएंगे, अचानक से कुछ बाद में आपको पता चलेगा कि धोनी इधर से पार हुए थे। वो पार होंगे तो उनका एक यूनिक है, वो भी पुराना गाड़ी जो एक जोम्बा है वो उनसे निकल जाएंगे। कभी मतलब हर तरह का उनके पास कलेक्शन है, वो किसी भी गाड़ी से निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बाइक से निकल जाएंगे तब भी आपको नहीं पता चलेगा कि धोनी साहब जा रहे हैं। अच्छा, धोनी पे हम बात और आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए कि यहाँ विधानसभा हटिया लगती है ना? हटिया से कांग्रेस से अजय पांडे हैं, अजय नाथ साहदेव, और कांग्रेस से अजय नाथ साहदेव हो गए और भाजपा से तो सिटिंग MLA हैं नवीन जायसवाल, पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, है ना? तो बाई इलेक्शन में जीते थे, एक बार उपचुनाव में जीते हैं 2012 या 14 में एक बार जीत चुके हैं वो। तो कैसा अभी आसपास हटिया, हमने सुना है यहाँ की बड़ी विधानसभा है, मतलब काफ़ी पीछे तक शहर के अंदर तक भी हटिया लगती है, काफ़ी बड़ी है और इस बार का जो लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है, एकदम 50-50 वाला माहौल बना हुआ है। 50 और 55 का माहौल बना हुआ है। कहना मुश्किल है, काहे कि एक निर्दलीय से उठ रहे हैं भरत कांसी जी, जो बहुत अच्छा काम किए हैं, अपना क्षेत्र में जनता से मिले हैं, जुले हैं, सब चीज़ किए हैं। निर्दलीय पहले क्या किसी पार्टी में थे? आंसू में थे, आंसू उनको टिकट नहीं मिला, काहे कि ये BJP सीट है यहाँ पे, और आंसू को 10 सीट मिला है, जो बाहर मतलब जहाँ जहाँ उनका कैंडिडेट मजबूत है वहाँ मिला। सीट मांग रहे थे लेकिन नहीं मिला, लेकिन फिर भी यहाँ अपना मतलब कार्य किए हैं, जो जनता के बीच गए हैं, उसके भरोसे में वो उठे हैं कि शायद कुछ हो, तो शायद यहीं से थोड़ा सा मामला फंस रहा है। टक्कर तो कांग्रेस और BJP में है, मतलब अगर उनको देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद BJP का कुछ वोट कट करेंगे, तो उससे नुकसान अगर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे लग रहा है कि BJP को होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे BJP और आजसू का अलायंस है झारखंड में। हाँ, पूरे झारखंड लड़ रही है, तो उनका ही कैंडिडेट अगर निर्दलीय लड़ रहा है तो डेफिनेटली वो जो वोट कटेगा वो BJP का ही मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन एक लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पे कांग्रेस मतलब
परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि जो अजय नाथ साधु जी है वो चाहते जी एक मौका उनको मिले, क्योंकि मतलब जनता भी चाहती है जी थोड़ा परिवर्तन हो और अच्छा काम हो जाए तो बढ़िया है। और बस 3 साल मतलब 3 बार के टर्म से जो चाहता है, अगर हो जाए परिवर्तन, काम भी बढ़िया हो जाए तो ठीक। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हटिया नहीं, पूरे रांची का भी आप लोग बता सकते हैं, जो रांची में रह रहे हैं लंबे समय से आप लोग, कि यहाँ पर क्या जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उन पे ज़्यादा चुनाव लड़ा जा रहा है, या रांची के अपने कुछ इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज? जैसे हम जमशेदपुर गए तो वहाँ 86 बस्ती का मुद्दा है, या वहाँ पर एक मुद्दा ये भी रहता है टिस और नॉन टिस वाला, कि जो शहर का हिस्सा टाटा वहाँ पर व्यवस्थाएं देख रही है वो बहुत चमका हुआ है, जहाँ उनकी व्यवस्था नहीं है वहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ है। इस तरह के कुछ रांची के अपने भी मुद्दे हैं कि सब राज्य के मुद्दों पे, रोजगार पे और भ्रष्टाचार के जो भारतीय जनता पार्टी के उठाए हुए मुद्दे हैं, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मुद्दा है कि हम आदिवासियों के अपनी सरकार हैं, इस तरह के राज्य के मुद्दों पर चुनाव चल रहा है? ये राज्य के मुद्दे तो हैं ही। जेपीएससी बहुत बड़ा मुद्दा है। जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो सही से कंडक्ट नहीं हो पाता है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। रांची के मुद्दे हैं, वो झारखंड के मुद्दे हैं। सही समय पे रिजल्ट मतलब घोषित नहीं होता है, तो ये तो है, ये रीज़न तो है। देखो, रांची और हटिया आप देखोगे तो मिला जुला के मैक्सिमम शहरी क्षेत्र आता है। तो जो लोकल प्रॉब्लम है वो जैसे हर शहर में है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, रोड नाली थोड़ा सा लेकर के इसको इशू है। और अगर आप पूरे झारखंड के बेस पे देखोगे तो एक बेरोज़गारी वाला जो मुद्दा है स्टूडेंट का, खासकर कि जैसे जेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट अवेटेड है, चेयरमैन जेपीएससी में नहीं है। जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ तो उस पर भी बच्चों के द्वारा अविश्वास उठाया गया कि कुछ गड़बड़ हुआ इस टाइप से। सरकार अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन मतलब स्टूडेंट को का जो डिमांड वो फुलफिल नहीं हो पाया। क्या नाम है आपको, बताइए? अब्दुल बासित। और कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इटकी में। ये कहाँ पड़ता है, मैं बताइए? मांडर विधानसभा क्षेत्र है। वीडियो नहीं बनाइएगा, फोटो खींच लीजिएगा। मांडर विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ पर आसपास थोड़ा आप लोग पड़ोसी हैं, रांची के ही हैं। हाँ बिल्कुल। थोड़ा अपने पड़ोसी जो आपके चर्चित एक पड़ोसी हैं, कौन? एक जो आपके बड़े चर्चित पड़ोसी हैं, उनके कुछ किस्से कहानी बताइए हमें। किनके बारे में पूछना? थल फॉर अ रीज़न आपके? महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। क्या जानना चाहते हैं आप उसके बारे में? भाई कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ जाते जाते हैं? आप लोग का कभी आमना सामना हुआ हो? नहीं, आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई है। उनको तो हम लोग जब जाने, जब इंटरनेशनल में वो आए, उससे पहले खेला करते थे धुरवा, वो कोई मैदान है वहाँ पे हरमू चौक के पास, उस वक्त जेएससीए? नहीं, जेएससीए तो प्रैक्टिस के लिए धुरवा के पास तो जेएससी है। वही स्टेडियम में वो क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, जिम करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, सब वो इंडोर स्टेडियम में जेएससी में वहीं खेलते हैं। अभी भी जेएससीए में ही जाते हैं प्रैक्टिस करने? बिल्कुल बिल्कुल वहीं जाता है। और मोस्टली टाइम पे अपना फार्म हाउस है यहाँ बलालोंग में, वहाँ पे वो अपना मोस्टली जो वीडियो उनका वायरल होता है वो तो वहीं का होता है, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन वाला ग्राउंड है, तो वहीं पे प्रैक्टिस करते हुए मोस्टली वीडियो उनका वायरल होता है। आप लोग कुछ बता रहे थे यहाँ पे सड़क और ऐसे मुद्दे, तो लेकिन हम लोग जैसे रांची घूम के आए तो सड़क और ट्रैफिक की ऐसी कोई खास समस्या तो नहीं मिली, क्यों वजह? नहीं, आप इधर घुसोगे ना, इधर से इस साइड से आप रातू रोड वाले रोड पे, तो आपको समझ में आएगा। अभी मोदी जी आए थे तो रातों रात रोड को पूरा चमका दिया गया था। जाम मुद्दा है, जाम बहुत बड़ा। सिटी इतना क्राउडेड हो गया, इतना जाम लगता है रातों रोड से लेकर मेन रोड तक, पूरा आपको लगेगा कि आप चल नहीं पाएंगे। उसके लिए काम हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ा सा जाम सही हो जाएगा। रोड मुद्दा नहीं है, रोड तो बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ मतलब आप देखेंगे सदर अस्पताल रिम्स हो गया, पूरा सिटी में है, ठीक है। और हटिया क्षेत्र में यहाँ पे उस तरह के सरकारी अस्पताल कुछ मतलब बड़ी वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ के मतलब दोनों कैंडिडेट का फोकस है जो मतलब एक यहाँ पे अच्छा अस्पताल हो जाए सरकारी, जो मतलब अगर किस सिटी में जाने के लिए काफ़ी ट्रैफिक का मतलब सामना करना पड़ता है। और यहाँ लोकल में रिम्स बिल्कुल शहर के अंदर जाके है क्या? अंदर है, बरियातू में है। जाने के लिए पूरा जाम को चीरते हुए, अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है ना, आप खाली अगर डॉक्टर उसको बोल दे आधा घंटा में अगर पहुंचा पाइए तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना जाम मिलेगा कि पता चला आधे रास्ते में दम तोड़ के मर गया। 12 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन काफ़ी। कौन सा इलाका रखता है जहाँ रिम्स है? वो बरियातू इलाका। और रिम्स के अलावा कौन से अच्छे दो चार प्राइवेट या सरकारी? तो यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ बगल में HEC का पारस है, यहाँ से क्राउडेड मतलब जो शहर के टॉप 3-4 अच्छे हॉस्पिटल हो। मेडिका में है, बरियातू में है, मेदांता भी है। उसके बाद मेन रोड में आइएगा तो आपको हाँ राज हॉस्पिटल मिलेगा। ऑर्किड है, सेंटिविटे है, ऑर्किड है, ये शहर के बीचों बीच है। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं आप अस्पताल की, तो अभी हमारे एरिया में इटकी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, जो अगर कहे कि डायरेक्टली तो हेमंत सरकार कोशिश की है, वो ला करके दी है।
ऐसा है। कोशिश कर रही है, ला करके दिया है, जमीन अलॉट कर रही है, कितना आई थिंक 1 एकड़ नहीं 1500 कुछ ऐसा एकड़ है आई थिंक। नहीं तो हेमंत सरकार जो है, क्या करते हैं भाई आप? क्या करते हैं? यहीं आसपास रहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। क्या करते हैं राकेश भाई? मेरा फोटोग्राफी का काम। अच्छा, और आपकी विधानसभा क्या यही हटिया लगती, कौन सी लगती? हाँ, हटिया ही है। एक बात मुझे ये बताइए, चूँकि हेमंत सरकार का जिक्र हुआ, कि आपने कहा कि आसपास कुछ अच्छे काम सरकार ने कराए हैं, जिसमें एक स्वास्थ्य का दिशा में यहाँ पर अच्छा काम हुआ है। लेकिन अभी हम तमाम छात्रों से बात करते हुए आ रहे हैं, और जो बात अभी छिड़ी भी, कि यहाँ पर छात्र बड़े कुछ चीज़ों के लेकर नाखुश हैं अपनी सरकार से, है ना, जिसमें से एक है पेपर लीक। सीजीएल के छात्र जो है बड़े नाखुश हैं। रोज़गार को लेके भी छात्रों का है कि भाई पिछली बार 5 लाख रोज़गार का दावा करा था, वो नहीं दे पाए, इस बार 10 लाख रोज़गार का दावा है इंडिया ब्लॉक का। तो ये सब छात्रों की कुछ शंकाएं हैं, तो इस बारे में क्या आसपास माहौल है छात्रों का? छात्रों का सही है, रोजगार मतलब रोजगार कम है, जॉब वगैरह वैकेंसी वगैरह बहुत कम ही निकल रहा है अभी। थोड़ी कमजोरी इस सरकार की क्या है बता रहे, ये जेटेट के एग्ज़ाम 2016 में ली थी, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम जेटेट का एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन सिलेबस इतना टफ डाला था, लोग उसका विरोध किए कि सिलेबस चेंज होना चाहिए, और बोला था कि सिलेबस चेंज करेंगे, चेंज भी नहीं किया। फिर आचार संहिता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर अभी ये टल ही गया है लगभग, ऐसा लग रहा। सीजीएल पे भी सरकार का कहना है कि हम चुनाव बाद कोई कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से हेमंत बिस्व शर्मा घोषणा कर चुके हैं कि अगर सरकार आई तो सीजीएल तुरंत रद्द होगा। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं। इस पर आसपास आप लोग के घर में पढ़ने वाले भी होंगे बच्चे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली मैं पढ़ाता हूँ। आप पढ़ाते हैं? अच्छा, कहाँ शिक्षक हैं आप? मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, द कैपिटल। तो आप इस पे अच्छे से बता सकते हैं, स्टूडेंट्स है आपका? चूँकि हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी के, जिन लोगों ने मेंस का पेपर दिया है, और मतलब उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था नियम के हिसाब से। अगर रिजल्ट आ जाता तो डेफिनेटली सरकार को भी फ़ायदा होता, क्योंकि इतने बच्चों का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट रुक गया। और वो फिर मतलब बच्चों के अंदर एक होता है ना कि रिजल्ट आना चाहिए था, रिजल्ट जो भी हो। क्योंकि आप देखोगे ना, झारखंड में जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी ना, नियमावली जो बनती है वो, मतलब एग्ज़ाम में बच्चे परीक्षा देंगे, फिर कोर्ट जाएंगे, फिर केस लड़ेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम एकदम जैसे होता है ना नियम से, कि पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट आ गया, टाइम बिंग में कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है। और इसको लेके बच्चों में बहुत नाखुश रहेगा ही। चूँकि आप देखोगे कि झारखंड चूँकि एक ट्राइबल सोसाइटी है, ये यहाँ पे जब बच्चे पढ़ेंगे, जब तक उनको उनके पढ़ाई का आउटकम नहीं मिलेगा, तब तक मतलब वो परिवर्तन कैसे आएगा? वो बच्चे आप देखोगे ना, कुछ आप अगर आपको टाइम मिले, अगर आप लाइब्रेरी वगैरह अगर कवर कर पाओगे, तो वहाँ पे देखोगे लोग 10 साल से पढ़ रहे हैं। अब एक ही एग्ज़ाम, ये जो जैसे जेएसएससी का बोला गया, ये एग्ज़ाम आई थिंक 2015 या 16 में हुआ था कभी, उसके बाद से वो एग्ज़ाम कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब सोचो कोई बंदा 10 साल लगा दिया एक एग्ज़ाम के लिए, और अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स हमको मिले, उनका ये कहना था कि रघुवर दास सरकार में सीजीएल की परीक्षा हुई नहीं, इनकी सरकार में हुई तो अनुशासन भंग है उसका। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी की भी आए, बीजेपी की आए, चाहे हेमंत साहब का आए, लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट सही से करा कोई नहीं करवाता है। सभी बोलते हैं हम आएंगे तो सही से रिजल्ट दे देंगे, सही टाइम पे दे देंगे, करता कोई नहीं है। मतलब इन्होंने ठीक है बोला 10 साल क्या, मतलब 12-15 साल से उन लोग तैयारी कर रहा। उन लोग मतलब जैसे कि ज़्यादातर लड़का जिस तरह की तैयारी करता है, या तो उसका मम्मी पापा जॉब करते हैं। अब जॉब करने वाले ज़्यादा फोकस करते हैं जिसको नौकरी लग जाए, ठीक है। तो वो अच्छा से तैयारी करता है, तैयारी करते करते ना उन लोग मतलब घर के फैमिली के ना शादी में जा पाता है, ना मतलब कोई फैमिली फंक्शन में अटेंड कर पाता है। इतना मतलब व्यस्त हो जाता है तैयारी करते करते, और वही रिजल्ट आने में 4 साल 5 साल 6 साल लग जाता है। तो मतलब अंत क्या होता है, जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने पढ़ाई से। अब इधर ना कोई हुनर सीखा, ना मतलब रिजल्ट आया, ना इधर का ना उधर का, कहीं का। अगर मतलब आज की डेट में अगर स्किल है ना, स्किल पढ़ाई के साथ साथ अगर स्किल है तो कहीं कुछ ना कुछ आप अपना रोजगार करके। ठीक बात है, क्योंकि पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुशासन भंग की समस्या कोई भी राज्य हो, और वहाँ पे किस अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। भाई उत्तर प्रदेश से ऐसी शिकायतें आई, परीक्षा रद्द भी हुई इस साल के शुरू में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान से शिकायतें आई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी पहले, इसके पहले तो जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पार्टी की सरकार है, ये समस्याएं सब जगह से आती हैं। इन वन लाइन कि हम स्टूडेंट ना पॉलिटिक्स का शिकार हो जा रहे हैं। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो?
हम अभी जेटेट की तैयारी कर रहे थे, हमारा हाँ DLED कंटिन्यू है हमारा, तो हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के शिकार हो जा रहे हैं। कैसा होता है, अगर मान लीजिए अभी सरकार हेमंत की एग्जांपल के तौर पे अब वो नौकरी देना चाह रही है, अगर मान लो अगर वो स्टेप लेती है तो उधर से बीजेपी खींच रही है, और बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी देना चाहती है तो फिर ये गठबंधन की टांग खींच रही है। क्यों खींच रही है? कि अपना पॉलिटिक्स चमकाना है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एवज पे चमकाना है। बोले तो हम देंगे तो हमारा नाम होगा। अब क्या है, अभी सरकार जीत के जो भी आएगी, मतलब देर एंड देर वो नहीं देगी नौकरी, वो क्या करेगी, टाल के एक नज़दीक करेगी अगला इलेक्शन, ताकि स्टूडेंट विक्टिम हो जाता है, जो मतलब टांग खींचने की वजह से स्टूडेंट विक्टिम हो जाता है, और जिसकी वजह से वो सफ़र करता है, उसका फैमिली सफ़र करता है। राजनीति की बात हुई कि किस तरह से राजनीति तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द होती रहती है, तो राजनीति से हमको दो बातें याद आई। एक तो ये कि अभी हम गढ़वा, पलामू, लातेहार और तमाम क्षेत्र कवर करते हुए आए, जमशेदपुर वगैरह, तो हमें वहाँ कुछ मुद्दे दिखे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ उठा रही हैं। इनमें से एक मुद्दा है झारखंड के सीमावर्ती ज़िलों में घुसपैठ का, और दूसरा है धर्मांतरण का। आप लोग यहाँ रह रहे हैं रांची में, झारखंड के अखबार पढ़ रहे हैं, झारखंड की मीडिया, झारखंड की खबरों को कंज्यूम कर रहे हैं, ये मुद्दा कितना प्रभावी है और कितना ये असल में है या वे एक फैब्रिकेटेड मुद्दा है? रांची में धर्मांतरण या बाहर, मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्टेट का जो आप सुन रहे हैं वो हम भी सुन रहे हैं। रांची में कोई इफेक्ट नहीं है कि बाहर के लोग आके बस गए या उनका धर्म चेंज हो रहा है, ऐसा देखिए कुछ आपको मेन ये मुद्दा रहता ना, मतलब अभी तो 5 साल से हेमंत सरकार है, इससे पहले तो मतलब रघुवर की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, तो 5 साल में थोड़े पूरा मतलब डायरेक्ट मतलब इन्फ्यूज़ हो गया, इन्फिल्ट्रेट हो गया, मतलब बाहर से पब्लिक, या तो अगर सही बोल रहा है, अगर मतलब अपोजिशन सही बोल रहा है तो इसका मतलब पहले से हो रहा है, ठीक है, पहले से हो रहा है। दूसरी चीज़, झारखंड स्टेट कोई दूसरी कंट्री से अपना मतलब बाउंड्री नहीं टाई अप करता है, वेस्ट बंगाल करता है, इधर मतलब आपका उड़ीसा करता है, छत्तीसगढ़ करता है, तो यहाँ तो कहीं कोई मतलब बांग्लादेश से कनेक्ट नहीं होता है। या तो जितना अगर मान लीजिए अगर हो रहा है, इन्फ्लेट्रेट हो रहा है, पब्लिक आ रही है बाहर से, तो दूसरा देश भी, दूसरा स्टेट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना झारखंड है। मतलब थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा लगता है ये सब। और अब जैसे अब आप बोल रहे हो कि वो क्या बोले आप, घुसपैठिया, मतलब हम लोग अपने सराउंड में तो कोई नहीं दिखता है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे हो रहा है। नहीं, मैंने वो चूँकि वो समस्या तो सीमावर्ती ज़िलों की है, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ शहरी क्षेत्रों में या जो राज्य के बीच में ये रांची बसा हुआ है, यहाँ पर वो मुद्दे कितने प्रभावी हैं, या यहाँ आप लोग क्या पढ़ सुन देख रहे हैं मीडिया में, खबरों में? रांची में तो ऐसा हम लोग को फील नहीं होता है, एटलीस्ट हम लोग हटिया विधानसभा वाले में तो बिल्कुल, मतलब ये मुद्दे आपकी चर्चाओं में हिस्सा नहीं है। यहाँ पे जो बाकी जो प्रॉब्लम्स आपको गिना है, उसी पे यहाँ के लोगों का जो माइंड बन रहा है वोटिंग को लेकर के, रोजगार की समस्या, छात्रों के मुद्दे, ये फालतू मुद्दा है, ये घुसपैठ वाला मुद्दा है ना, मेरे समझ से महा फालतू बात है। अंदाजी जो मन में आ रहा है बोल रहा है। हम लोग तो भाई यहाँ झारखंड वासी, हम लोग रह रहे, खा रहे एक साथ, मतलब ऐश मौज कर रहे हैं। क्या भैया, ऐसा कुछ नहीं है हमारे एरिया में, ऐसा कुछ आप है। लंबे समय से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या पढ़ सुन रहे हैं, कितना यहाँ शहरी क्षेत्रों के डिस्कशंस में इन मुद्दों को लेकर क्या बातें रहती हैं? देखिए, ये मुद्दे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसा प्रभाव करेंगे, क्योंकि वैसे ही इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो। मैं एक सीड कंपनी में कार्यरत हूँ, तो शायद मुझे गांव में जाने का बहुत बेहतर यहाँ मौका मिल रहा है। गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल बेल्ट्स में आप देखेंगे वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। एग्रीकल्चर फार्मर्स को जो यहाँ पैडी मेन, जो धान की खेती मुख्य तौर पर होती है, पूरी तरीके से मौसम पे निर्भर है। अगर मौसम सही नहीं रहा तो उनकी पूरी साल भर की मेहनत बेकार जाने वाली है। तो ये सारे कई ग्राउंड वाले मुद्दे हैं। अब ये जो मुझे लगता है कि सीमा वाले क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर से बता पाएंगे। और अभी आपने इसका जिक्र किया, अभी जस्ट मैं आप ही के न्यूज़ चैनल से मैं देख कर आया हूँ लल्लन टॉप से, कि आज एक ईडी का रेड भी पड़ा है यहाँ पे रांची में, और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ बांग्लादेश के कोई स्थानीय बांग्लादेशी निवासियों को शायद पकड़ के ले जाया भी गया है। तो अब ये चुनाव के टाइम में इस तरीके के मुद्दे तो उठते ही रहते हैं, बट यहाँ पे शहरी क्षेत्र में इतना बड़ा प्रभाव नहीं है उनका। जिस बात का जिक्र हो रहा है वो ये है कि आज सुबह के अखबारों में एक खबर छपी है कि रांची के कुछ होटलों में ईडी की रेड पड़ी है, और जांच एजेंसी अन्य भी थी उसमें, और वहाँ से कुछ कथित तौर पे कुछ लड़कियों को वहाँ से बाहर निकाला गया है जो देह व्यापार से जुड़ी थी, ऐसा आरोप है। और ये ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसे आरोप हैं कि बांग्लादेश से यहाँ ये लड़कियाँ आई हुई थी। तो इस आधार पर भी चुनावी मौसम है, तो इस तरह की जब खबरें आती हैं तो उस पर गंभीर रूप से संज्ञान लिया जाता है। मेरा पड़ोसी का जो धोनी जी है, उनका तो खाना जाता है यहाँ से, उनका मैनेजर जो है वो आते हैं, ले जाते हैं यहीं से। और यहाँ का जो बाहुबली थाली सही बताना, यहाँ से जाता है उनके फार्म हाउस मंगाने। एक बात देखिए,
जो मैनेजर आप कहाँ बोलते तो हैं कि भाई जा रहा है खाना, तो हम लोग सोचते हैं कि वही जाता होगा। अब कहाँ जाता है उतना कंफर्म तो नहीं बता सकते भैया। क्या क्या ऑर्डर होता है जब आता है? यहाँ वही चुस्ता उस्ता और नली, सीना, चाप, रान। अच्छा, चुस्ता जाता है। चुस्ता हमने सुना बड़ा चर्चित यहाँ का एक खाना है, कैसे बनता है, क्या होता है, थोड़ा बताइए। तो पचौनी का जो ये पार्ट होता है ना सर, जो पेट पचौनी आइटम का बन रहा है क्या चुस्ता? अभी तो नहीं होगा सर, अभी ख़त्म हो गया है चुस्ता जी। और यहाँ प्राइस है फर्स्ट 170 का, बाहुबली थाली, उसमें 2 पीस रहेगा मटन, नली, सीना, सलाद, चटनी, अचार, पापड़, प्याज, पूरा सलाद आइटम रहेगा 170 का। खुलता है 6 बजे, पर स्टार्टिंग मटन प्लेटिंग होता है 9 बजे से। बाहुबली थाली? जी सर। बाहुबली थाली जाती है धोनी के? देखिए अब उनका मैनेजर तो आते हैं, खाते हैं, फिर ले जाते हैं। अब देखिए बोलते तो हैं, लेकिन अब कहाँ ले जाते हैं हम कैसे हम बता भैया। अच्छा, अभी यही होटल में हमें कुछ लोग मिल गए हैं रांची के, जिनका कहना है कि वो धोनी के पुराने मित्र रहे हैं, MS धोनी के। तो थोड़ा उनसे बात करते हैं, टटोलते हैं कि कुछ पुराने किस्से कहानी निकल आए, है ना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ अमित साहू जी। अच्छा, आप सब लोग यहीं रांची से ही हैं? रांची से ही हम लोग सब। हाँ, रांची से ही। तो जरा हम यहाँ आए थे तो हमें पता चला कि यहाँ आपके रांची की जो एक पहचान बन गए MS धोनी, वो यहाँ रहते हैं। तो हमने कहा थोड़ा आस पड़ोस के लोगों से बात करके कुछ किस्से कहानी टटोले जाएं कि भाई लोग पड़ोसी बताते हैं ना कि साहब देखो यही गैराज है जहाँ गाड़ी बनवाते थे, है ना, यही है जहाँ वो 10 बजे चाय पीने आते थे। किससे कहानी टटोल? मैं तो पटना से हूँ। पटना से हैं? चलिए रांची वालों को नहीं, यहाँ तो उन्होंने फार्म हाउस बनाया है अपना। बेसिकली वो श्यामली से थे, जो श्यामली कॉलोनी है, हमारा मेकोन स्टील कॉलोनी बोलता है। बेसिकली घर उनका वहाँ से E25 घर हुआ करता था उनका, और बचपन तो उनका वहीं बीता है, क्लब में, मेकोन क्लब में। यहाँ तो उन्होंने बहुत सालों के बाद यहाँ अपना फार्म हाउस बनाया है। इससे 15 किलोमीटर बाद भी एक उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहाँ वो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर। 56 एकड़ में उनका फार्म हाउस है वहाँ। यहाँ से थोड़ा आगे? यहाँ से आपका 10 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर आगे। वहाँ पे उन्होंने छोटा छोटा घोड़ा रखा है, कड़कनाथ मुर्गा रखा है। हमेशा इंस्पिरेशन ही रहेंगे, काहे कि रांची के होते हुए भी हम लोग आप लोग ये तो माही भैया हैं। तब हम लोग सीखते भी हैं उनसे ही, कैसे कूल एंड काम रहना है कोई भी सिचुएशन में। और हम सब लोग सीखते हैं कि कैसे प्रेशर सिचुएशन में काम रहना है। और हम क्या बोलेंगे। कभी कोई आप लोग की, आपके किसी परिचित की कोई भेंट मुलाकात, कहीं टकरा गए हो, या आपको कुछ किस्से कहानी, भाई JSCA जाते हैं तो तमाम लोकल लोगों के पास तमाम कहानियां रहती हैं ना कि अरे वहाँ JSCA में गए थे। अरे क्रिकेट तो एक खेलता था, रणजी तक गया, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन हम अगर खेला हो तो बताइए। क्रिकेट बस स्टेट तक खेले हुए हैं। बस एक बार बस मिलने का स्वभाव हुआ था, ऐसा नहीं है कि उनसे मेरा उतना नज़दीकी है। एक खिलाड़ी के तौर पर उनसे मिलने का स्वभाव हुआ था हमसे, पर उसके बाद से नहीं हुआ ऐसा। अब धोनी भाई से मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मिलना तो। हाँ। और अच्छा, ऐसा कोई मैकेनिक है, कहने का हमने सुना था कि कोई है जहाँ पहले उनकी बाइक वहीं बनने जाती थी। वो मेन रोड में है, यहाँ नहीं, मेन रोड में। हाँ, कुछ आइडिया है कहाँ पर है? यहाँ तो नहीं है, मेन रोड में हिंदपीढ़ी के पीछे था शायद, है वहाँ पर, गुरु नानक स्कूल के बगल में। हाँ हाँ, इमरोज वाला वही बाइक, अच्छा मतलब बाइक का काम कर देते हैं। और वहाँ उनकी बाइक एक बन गई। बाइक का तो लंबा चौड़ा कलेक्शन है। खुद ही बनाते हैं बाइक ऐसे, खुद ही मैकेनिक। कोई बड़ी समस्या होती है तो वहाँ अक्सर भेजते होंगे, हमेशा भले ना, लेकिन अब तो शोरूम में फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अब तो शोरूम में से ही सर्विस आके उनके घर में सर्विस कर देगा। चलिए अब आप लोग खाना एंजॉय करिए। जी, बहुत जी, अच्छा लगा बात करके। बहुत अच्छा लगा।